जापान दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विभिन्न चर्चा, तमाम बातों का किया जिक्र। विश्व स्तर पर देश की बढ़ रही है प्रतिभा, वन महोत्सव में हुए शामिल वन मंत्री, पौधारोपण की बताई महत्ता। प्रोजेक्ट तेजस की हुई शुरुआत, लोगों के लिए एक बड़ी पहल, लोगों के चेहरे पर आई खुशी। निःशुल्क चर्मरोग शिविर का आयोजन, निःशुल्क करा सकेंगे इलाज, लोगों के लिए बड़ी वरदान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अपने सतत प्रयासों के माध्यम से स्वयं को वैश्विक मंच पर एक प्रतिस्पर्धी और दूरदर्शी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने जापान दौरा के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ में औद्योगिक सहयोग और वैश्विक साझेदारियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसमें मुख्यमंत्री साय ने जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ उच्च स्तरीय बैठक में क्षेत्रीय विविधीकरण, व्यापार और तकनीकी सहयोग, आधारभूत संरचना विकास और छत्तीसगढ़ में उभरते निवेश अवसरों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के भविष्य की दिशा में तय करने में उन्नत प्रौद्योगिकियों की महत्ता पर बल देते हुए टोक्यो में आयोजित डीप स्पेस टू द मून एंड बियॉन्ड नामक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दर्शनी का अवलोकन किया। भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने मुख्यमंत्री साय को आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ और जापान के बीच संबंधों को सशक्त बनाने में सक्रिय सहयोग देंगे और जापानी व्यवसायियों को छत्तीसगढ़ में निवेश अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव रायपुर में बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि निर्माण कार्य केवल व्यवसाय नहीं है बल्कि राष्ट्र की तरक्की और उज्जवल भविष्य की नींव है। बिल्डर्स केवल भवन नहीं बनाते, सभ्यता और संस्कृति की नई गाथा लिखते हैं। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की द्वितीय प्रबंध समिति और सामान्य परिषद की बैठक में निर्माण क्षेत्र और नवीन तकनीकों पर सार्थक चर्चा हुई है, जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि बिल्डर्स देश निर्माण कार्य से जुड़ा है। आज निर्माण क्षेत्र में नई तकनीकों और प्रयोगों का जो दौर है वो चल रहा है। भारत में अत्याधुनिक तकनीकों से कार्य हो रहा है। इसके साथ ही साथ प्रतिष्ठा लगातार विश्व स्तर पर देश की बढ़ रही है। कार्यक्रम में बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विश्व स्तर पर देश की जो प्रतिभा है वो लगातार इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं जहां बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मौजूद रहे। इसके साथ ही साथ भारत में अत्याधुनिक तकनीकों को से हो रहा है कार्य। विश्व स्तर पर देश की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। और बता दें जहां कार्यक्रम में बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष समेत अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि बिल्डर्स देश निर्माण कार्य से जुड़ा है। आज निर्माण में क्षेत्र में नई नई तकनीकों और प्रयोगों का दौर चल रहा है। भारत में भी अत्याधुनिक तकनीकों से कार्य हो रहे हैं, जिसमें विश्व स्तर पर देश की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री साव रायपुर में बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में शामिल हुए। आगे बढ़ेंगे। बस्तर दौड़ के दौरान वन मंत्री केदार कश्यप बेसोली में आयोजित वन महोत्सव में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने पीपलबांड ग्राम पंचायत में वन विभाग की जमीन पर गांव के निवासी सोन सिंह पिता पदम उम्र 48 वर्ष से वन भूमि पर कब्जा छोड़ने का आग्रह किया। आज किसान ने अपनी कब्जे की जमीन को ग्रामवासियों के समक्ष लिखित में वापस की है और भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करने की प्रतिज्ञा ली। वन मंत्री केदार कश्यप ने किसान सोन सिंह के इस निर्णय को अनुकरणीय बताया। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सोन सिंह के इस कार्य से अन्य लोग भी जल्द प्रभावित होकर समाज हित में वन भूमि से कब्जा छोड़ने का निर्माण
लेंगे। वहां से सरपंच केशव और लोगों ने उनके मिसाल का स्वागत किया है और उन्हें धन्यवाद किया है। वन विभाग ने आश्वस्त किया है कि ग्राम सभा के माध्यम से 2 तालाब और 125 एकड़ की फेसिंग का कार्य और मिश्रित वृक्षारोपण की मांग की गई है, जिसका कार्य बहुत जल्द ही पूर्ण किया जाएगा और वहां पर लोगों के आजीविका और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बस्तर दौरे के दौरान वन मंत्री केदार कश्यप बेसोली में आयोजित वन महोत्सव में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने पीपल बांड ग्राम पंचायत में वन विभाग की जमीन पर गांव के निवासी सोन सिंह पिता पदम उम्र 48 वर्ष से वन भूमि पर कब्जा छोड़ने का आग्रह किया। आज किसान ने अपनी कब्जे की जमीन को ग्रामवासियों के समक्ष लिखित में वापस किया और भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करने की प्रतिज्ञा ली। वन मंत्री केदार कश्यप ने किसान सोन सिंह के इस निर्णय को अनुकरणीय बताया। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सोन सिंह के इस कार्य से अन्य लोग भी जल्द प्रभावित होकर समाज हित में वन भूमि से कब्जा छोड़ने का निर्णय लेंगे। वहां के सरपंच केशव और लोगों ने उनके इस मिसाल का स्वागत किया है और उन्हें धन्यवाद दिया है। वन विभाग ने आश्वस्त किया है कि ग्राम सभा के माध्यम से 2 तालाब 125 एकड़ की फेसिंग का कार्य और मिश्रित वृक्षारोपण की मांग की गई है, जिसका कार्य बहुत जल्द ही पूर्ण किया जाएगा और वहां पर लोगों के आजीविका और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रोजेक्ट तेजस की शुरुआत रायपुर जिले में की गई है। प्रोजेक्ट तेजस का अर्थ सशस्त्र सुरक्षा बलों के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और ITI सद्दू के संयुक्त प्रयास से अर्धसैनिक बलों के जवानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में AC, ऑटोमोबाइल, जनरेटर, पंखा आदि की मरम्मत और संचालन से जुड़ी स्किल्स दिखाई दी गई हैं और इस पहल से जवान तकनीकी रूप से सशक्त होकर अब और अधिक दक्षता के साथ देश की सुरक्षा में योगदान दे सकेंगे। कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने कहा कि आप सभी अर्धसैनिक बल के जवानों की सेवा और देशभक्ति अमूल्य है। आज इस प्रोजेक्ट तेजस के माध्यम से सुरक्षा बलों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा रहा है ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में से जुड़े कार्यों को कुशलता से कर सकें। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह तथा CRPF के सहायक कमांडेंट इकबाल अहमद ने आज ITI सड्डू कैंपस में ट्रेनिंग के पश्चात जवानों को प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर जिला रोजगार अधिकारी केदार पटेल, प्राचार्य मेजर नरेंद्र उपाध्याय सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आगे बढ़ेंगे, निःशुल्क चर्म रोग, गुप्त रोग, नेत्र और कान रोग विशेषज्ञ शिविर का आयोजन बसना नगर के अग्रवाल नर्सिंग होम में किया गया। इस शिविर में वरिष्ठ चर्म रोग और गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर NS पत्तानी ने अपनी सेवाएं प्रदान की। शिविर में चर्म रोग और गुप्त रोगों की जांच और परामर्श, दांत खुजली, सफेद दाग और इसके साथ ही सोरायसिस, विटिलियो, फंगल संक्रमण, बालों का झड़ना, नाखून में सफेदी, चमड़ी का काला होना, कुष्ठ रोग आदि का इलाज किया गया है। लगभग 150 मरीजों ने निःशुल्क जांच कराया। तो बसना से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां निःशुल्क चर्म रोग शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद रहे। 150 मरीजों ने निःशुल्क जांच कराया है। बता दें, निःशुल्क चर्म रोग, गुप्त रोग, नेत्र और कान रोग विशेषज्ञ शिविर का आयोजन बसना नगर के अग्रवाल नर्सिंग होम में किया गया है। इस शिविर में वरिष्ठ चर्म रोग और गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर NS पत्तानी ने अपनी सेवाएं प्रदान की है। शिविर में चर्म रोग और गुप्त रोगी की जांच और परामर्श, दांत खुजली, सफेद दाग और सोरायसिस, विटिलिगो, फंगल संक्रमण, बालों का झड़ना, नाखून में सफेदी, चमड़ी का काला होना, कुष्ठ रोग आदि का इलाज किया गया है। लगभग 150 मरीजों ने निःशुल्क जांच कराया है। तो देखिए, ये बसना से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपराधों की रोकथाम और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर पुलिस प्रशासन कड़ा रुख अपना रहे हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम DR पोर्ते के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक सहित 100 सदस्यीय पुलिस टीम ने नशे के खिलाफ छापेमारी की। छापेमारी कार्रवाई के दौरान थाना कबीर नगर में पंजीबद्ध चिट्ठा हेरोइन के प्रकरण में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कॉलोनियों के मकानों में निवासरत व्यक्तियों और किराएदारों का सत्यापन करने के साथ ही बाहर से आए
बाहरी व्यक्तियों का भी सत्यापन कर पूछताछ की गई है और 20 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों और आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपियों के विरुद्ध थाना कबीर नगर में प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही लोगों को नशे से दूर रहने के संबंध में जागरूक भी किया गया है। इसके साथ ही रायपुर पुलिस की ओर से जनता से अपील की जाती है कि मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी करने वालों के संबंध में मोबाइल नंबर भी दी गई है और उन पर आप कॉल कर सकते हैं और पुलिस को जानकारी देकर जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे सकते हैं। 1933 पर कॉल कर सकते हैं। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। तो देखिए, अपराधों की रोकथाम और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर पुलिस प्रशासन का कड़ा रुख अपना रहे हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम D.R. पोर्ते के नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक सहित 100 सदस्यीय पुलिस टीम ने नशे के खिलाफ छापेमारी की है। छापेमार कार्रवाई के दौरान थाना कबीर नगर में पंजीबद्ध चिट्ठा हेरोइन के प्रकरण में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कॉलोनियों के मकानों में निवासरत व्यक्तियों और किराएदारों का सत्यापन करने के साथ ही बाहर से आए बाहरी व्यक्तियों को भी सत्यापन कर पूछताछ की गई है और 20 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों और आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपियों को विरुद्ध थाना कबीर नगर में कार्रवाई की गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। सहकार भारती ने रायपुर के जैनब मानस भवन में 23 अगस्त और 24 अगस्त को देश में पहली बार राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन का आयोजन किया गया है। इसमें 28 राज्यों से विभिन्न बुनकर संघों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के वीडियो संदेश का प्रसारण किया गया। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता को मजबूत करने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने अधिवेशन के सफलता के लिए आयोजकों और प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक मोतीलाल साहू, छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के अध्यक्ष केदार गुप्ता और खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडे भी उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। बता दें कि अधिवेशन स्थल में विभिन्न राज्यों के बुनकरों द्वारा तैयार कपड़े, हस्तशिल्प से निर्मित सामग्री और वनोत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इसका शुभारंभ किया। सहकारिता भारती का राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन 2 दिवसीय रायपुर में आयोजित है। उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ है। देश भर से 1000 बुनकर इस अधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से न केवल स्वरोजगार, सामान्य लोगों की आर्थिक तरक्की वरन देश की आर्थिक मजबूती भी सहकारिता के माध्यम से आ सकती है। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सहकारिता के क्षेत्र को सशक्त करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सहकार भारती भी सहकारिता के माध्यम से देश की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से ये 2 दिवसीय अधिवेशन इस दिशा में बहुत कारगर और महत्वपूर्ण होने वाली है। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे लोकसभा के मानसून सत्र से वापस रायपुर लौटे हैं, जहां वापस लौटे ही सांसद पांडे ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर विभिन्न विषयों पर बात की। साथ ही बहुचर्चित SIR और गेमिंग बिल के पास होने पर भी चर्चा की गई है। वहीं बिहार चुनाव के संबंध में SIR के मुद्दे पर सांसद संतोष पांडे ने कहा कि हाउस के अंदर इनके पास तर्क उनके लिए कोई विषय नहीं है। इन्होंने हिंडनबर्ग के ऊपर एक पूरा आरोप प्रकट किया था। उन्होंने बृजभूषण सदन के ऊपर आरोप लगाकर सदन को पूरा चलने नहीं दिया था। वैक्सीन के नाम पर यहाँ के नेताओं ने बहुत गलत प्रचार किया। इसके साथ ही उन्होंने कि जवान से पहलवान तक और संगीन से वैक्सीन तक जैसा भ्रामक और दुष्प्रचार किया है, तो वही ऐसा ही SIR के साथ भी कर रहे हैं। SIR निर्वाचन आयोग का विषय है और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। इसके विषय में सदन में चर्चा हो ही नहीं सकती है और कांग्रेस पार्टी यह बात जानती है और ये बात जानकर भी देश को भ्रमित करना अपराध की श्रेणी में आता है।
बराबर एसआईआर का विरोध ऐसा है मित्रों, जब जब सदन चालू होता है, हाउस के अंदर अपना विषय रखने के लिए इनके पास कोई तर्क नहीं है। आपको ध्यान दिलाऊं मैं, इन्होंने एक हिडेनबर्ग के ऊपर पूरा अवरोध पैदा किया था। इन्होंने पेगासस के ऊपर चलने नहीं दिया था पूरे सदन को, हाउस को। इन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगा करके सदन को नहीं चलने दिया था, यानी पहलवानों की बात करके और जवानों की बात यानी अग्निवीर की बात करके भी इन्होंने सदन को अवरुद्ध किया था। वैक्सीन के नाम से इन्होंने पूरे सदन को सिर पर उठा लिया था और भ्रामक प्रचार किया। वैक्सीन का छत्तीसगढ़ के मैं नाम नहीं गुनाऊंगा, यहां के नेताओं ने बहुत ही गलत प्रचार किया। वैक्सीन का दुष्प्रचार और राफेल यानी संगीन का भी दुष्प्रचार, जवान से पहलवान तक और संगीन से वैक्सीन तक जिस प्रकार से दुष्प्रचार करने का काम और भ्रामक संदेश देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, वैसा ही एसआईआर को लेकर के है। एसआईआर यह आयुक्त का विषय है, इलेक्शन कमीशन का विषय है, सीईसी का विषय है और इसके विषय में कोर्ट में है मामला, तो इसके विषय में वहां चर्चा हो ही नहीं सकती और उसको वो जानते हैं। उसके बाद भी देश को भ्रमित करने की कोशिश करना यह अपराध की श्रेणी में आता है। और जिस प्रकार से एसआईआर को लेकर के आयुक्त के घर में उनके वृद्ध माता पिता भले नहीं रहे वहां, किंतु उनके घर का घेराव करना। और संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला, जिसमें राष्ट्रहित, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। एक मजबूत विधायी एजेंडे और तेज राजनीतिक बहसों के साथ यह सत्र भारत की लोकतांत्रिक गतिशीलता को दर्शाता है। इस सत्र में हमले के बाद की प्रतिक्रियाएं, चुनावी निष्पक्षता और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों पर चर्चा हुई। मॉनसून सत्र खत्म होने के बाद राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे राजधानी लौटे। वापस लौटते ही सांसद पांडे ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में शामिल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडे और अमित चिमनी, प्रदेश मीडिया संयोजक हेमंत पाणिग्राही ने सांसद पांडे का स्वागत किया। बता दें कि चर्चा के दौरान ऑनलाइन गेमिंग के संबंधित कई सवाल उठाए गए। सदन में ऑनलाइन गेमिंग बिल के संबंध में हुई चर्चा के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि अनेक प्रकार के ऑनलाइन गेम ऊपर ये बिल नकेल कसेगा, खत्म करेगा। इस बिल के आते ही कई लोगों ने अपनी दुकानें तक बंद कर दी है। ये कहें, ये नहीं और भी अनेक प्रकार के जो ऑनलाइन गेम चलता था उसको ये नकेल कसेगा, खत्म करेगा। ये आते ही कई अपना वापस लेना शुरू कर दिए, अपना कारोबार, अपना दुकानदारी बंद करना चालू कर दिया। आप लोगों ने सुना भी होगा। तो ये सब प्रकार के ये उसमें प्रतिबंधित करेगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बेमेतरा दौरे पर रहे। दौरे पर निकलने के पहले स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कई विषयों पर बात की। वहीं एक मामले पर मंत्री का बयान सामने नहीं आया है। मामला बिलासपुर जिले के तखतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक गर्भवती महिला का टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया गया था। इस मामले में मंत्री जायसवाल ने कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा कि किन परिस्थितियों में ऑपरेशन किया गया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के वक्त लाइट चली गई होगी और इमरजेंसी व्यवस्था नहीं रही होगी। अगर ऐसा है तो हम लाइट की व्यवस्था कराएंगे और अगर किसी ने ये जानबूझकर किया तो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जानकारी तो नहीं है, परंतु अगर ऐसा है तो मैं उसको दिखवाऊंगा निश्चित रूप से कि किन परिस्थितियों में टार्च में ऑपरेशन करना पड़ा। और हो सकता है लाइट गोल हो गया होगा, इमरजेंसी व्यवस्था रही नहीं होगी। और यदि ऐसी है तो लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे और अगर कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो उसको विधि सम्मत जो भी है कार्रवाई भी करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने जीवन में पत्रकार से चर्चा की और चर्चा के दौरान अंबेडकर अस्पताल में एक ही सोनोग्राफी मशीन से मरीजों को हो रही परेशानियों के बारे में उनसे पूछा गया। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अंबेडकर अस्पताल से लगा हुआ डीकेएस अस्पताल है और अंबेडकर अस्पताल में एक ही सोनोग्राफी मशीन नहीं है, वही और भी सोनोग्राफी मशीन है। और अगर डिपार्टमेंट या फिर मेडिकल कॉलेज डिमांड करेगा तो निश्चित रूप से
देंगे। उन्होंने कहा है कि अब तो हमने स्वयं बैठक करके 2 करोड़ तक की खरीदी का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ज्यादा सोनोग्राफी से काम नहीं होगा, उसके सोनोग्राफिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट की भी व्यवस्था करनी होगी। यदि मरीज ज्यादा है तो डीकेएस अस्पताल भेजकर सोनोग्राफी कराया जा सकता है और इसका पूरा खर्चा मेकाहारा अस्पताल उठाएगा, ऐसे प्रावधान भी बताया गया है। अंबेडकर हॉस्पिटल के साथ साथ हमारा डीकेएस है और अंबेडकर में एक सोनोग्राफी मशीन नहीं है, वहां और भी सोनोग्राफी मशीन है। अगर डिपार्टमेंट या मेडिकल कॉलेज डिमांड करेगा तो निश्चित रूप से देंगे। और अब तो हमने उनको 2 करोड़ तक का भी मंत्री या सचिव के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही बैठक करके खरीदी कर सकते हैं, उनको ऐसा निर्देश दिया गया है। परंतु यदि वर्कलोड ज्यादा है तो केवल मशीन से भी नहीं होगा, उसके लिए उतने सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट भी चाहिए। तो ये सारी चीजों को देखकर निश्चित रूप से हम करेंगे। और अगर उसमें ये भी प्रावधान है कि यदि ज्यादा संख्या में होती है तो डीकेएस में भी हम भेजते हैं, उसका पैसा मरीज से नहीं लगेगा, उसका मेकाहारा वहन करेगी, ऐसी भी व्यवस्था हमने बनाई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पत्रकारों से कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रेस वार्ता के दौरान एक मुद्दा आयुष्मान कार्ड का था, जहां कई अस्पताल भुगतान नहीं होने से आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए मरीजों को मना कर रहे हैं और मामले में स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मार्च तक का भुगतान हो चुका है। उन्होंने कहा है कि जब तक पुराने हिसाब पूरे नहीं हो जाते हम वित्त विभाग से पैसे नहीं मांग सकते। हमने वित्त विभाग से 375 करोड़ रुपए मांगे हैं, कुछ दिनों में पैसा आ जाएगा, हम अगले हफ्ते ऐसे ट्रांसफर कर देंगे और उन्हें 1 सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 सितंबर से पहले उनका भुगतान चालू हो जाएगा। मार्च तक का हमने भुगतान कर दिया है, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष में जब तक पुराने हिसाब किताब लेखा जोखा नहीं हो जाता है, वित्त से हम पैसे नहीं मांग सकते। हमने वित्त से 375 करोड़ रुपए मंगा है। एक आध दिन में वित्त हमको पैसा दे देंगे और हम इनका अगले सप्ताह सोम मंगलवार से पैसे भी डाल देंगे और जुलाई तक का पूरा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे देंगे। उनको 1 सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि मार्च तक का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उससे पहले का भुगतान 350 करोड़ रुपए बाकी है, उसका भुगतान अब तक नहीं हो पाया। गलत जानकारी जो है अधिकारी दे रहे हैं। अधिकारी गलत नहीं दे रहे हैं। जो क्लेम को बोगस पाया गया है, जिसको भारत सरकार की जो ट्रैकिंग एजेंसी है उन्होंने ट्रैक करके कहा है कि इसको रिजेक्ट किया जाता है, ऐसे बिलों का पेंडेंसी है, उसको भारत सरकार से हम लोग फिर भेजे हैं। अगर उसकी अनुमति मिल जाएगी तो देंगे, नहीं तो बोगस बिल का पैसा नहीं देंगे। कांकेर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती नजर आ रही हैं, जहां जिले के भगवानपुर और दुर्गू कोंदाल विकासखंड के कर्मचारी भानुप्रतापपुर मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, तो वही एनएचएम संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों की मांगों में सेवाओं का स्थायीकरण, ग्रेड पे का निर्धारण, लंबित 27% वेतन वृद्धि, नियमित भर्ती में आरक्षण है, अनुकंपा नियुक्ति, मेडिकल और अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति और न्यूनतम 10 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा जैसी सुविधाएं शामिल है। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के तहत उनकी समस्याओं के समाधान का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी अब तक मांगे पूरी नहीं हो पाई है। इसी नाराजगी के चलते अब अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। मैं सीएचओ के पोस्ट पे हूँ और मेरा ब्लॉक दुर्गू कोंदल है और यहाँ हम छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सभी 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है नियमितीकरण, उसके साथ साथ हम 10 सूत्री और भी मांगे हैं। सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी, अगर नहीं करती है तो ये आंदोलन हमेशा चलती रहेगी। टीम कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर पर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर जो है एनएचएम के कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है। ये जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनसे बातचीत करते हैं किन मांगों को लेकर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रशांत। बताएंगे कब से आप इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और क्या पूरी आपकी मांगे? 18 अगस्त से हमारी अनिश्चितकालीन शुरुआत हुई है और हमारे जो मांगे हैं वो 10 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें नियमितीकरण हमारे मुख्य मांगे हैं और ये मांगे हम
पिछली बार भी जो हमने हड़ताल किए थे उसमें भी उनको सूचना दिए हुए थे कि हमारी मांगों पर गंभीरता से इसमें ध्यान दें। अगर नहीं देंगे तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के मजबूर हो जाएंगे और जो अभी पर हम हैं यहाँ पर वर्तमान में, और ये आगे भी चलती रहेगी हड़ताल जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आपको पहले कुछ और भी आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये देख सकते हैं आप, ये जो सभी है कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। मनीष सिन्हा, स्टार प्लस न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।